बाबा कहते हैं ना कि मेरे भक्त चाहे कहीं भी हो, सात समंदर पार भी क्यों ना हो, जब मुझे उन्हें अपनी ओर खींचना होता है मैं खींच लेता हूँ। ठीक उसी तरह जब मुझे मेरे भक्त के पास पहुँचना होता है तो मुझे किसी दरवाज़े खिड़की की ज़रूरत नहीं है, मैं उसके बिना भी अपने आप से पहुँच जाऊँगा। पता है, ये सारी चीज़ें हमें आई गई हुई बात लगती है, कई बार हम इसको सीरियसली नहीं लेते हैं क्योंकि रोज़ हम ये पढ़ रहे हैं, रोज़ ये लाइन सुन रहे हैं, रोज़ ये कोट्स जो हैं वो पोस्ट हो रही हैं। पर कभी कभी हम इसे सीरियस भी ले लेते हैं। कभी कभी बाबा कुछ ऐसी चीज़ कर जाते हैं जिसका शब्दों में व्याख्या कर पाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। कल की बात मैं बता रही हूँ, मेरे घर पर बहुत सारे लोग आए हुए थे और वो सुबह सुबह गए हैं। मुझे नहीं पता मुझे बाबा ने कहाँ से इतनी शक्ति दी कि मैं 3 बजे सुबह उठकर ब्रेकफास्ट वगैरह सबका बनाई। सबके लंबे सफ़र थे तो सभी चीज़ें मैंने तैयार करी और मुझे नहीं पता था कि संडे होने के बावजूद मैं इतनी इंगेज्ड होने वाली हूँ और कुछ चीज़ों को, कुछ काम को जिसे पूरा करना था ना, उसमें ना टाइम बाउंडेशन रहता है। आपको कुछ मिनट्स के अंदर उस चीज़ को सेंड कर देना है, सारी चीज़ें कर देनी है। अगर नहीं करोगे तो दोबारा से करना पड़ेगा। और बाबा को पता है, कल रात में बैठ के मैं वही काम कर रही थी, बाहर थी, घर पर नहीं थी और मैं आई ही हूँ रात के 11 बजे के बाद घर। तो वो जो शाम का वक्त था ना, 6-7 से 10:30-11 बजे तक जो मैं कर रही थी, मुझे पता है। और मैं बस बाबा को बहुत मिस कर रही थी और मैं सोच रही थी, बस यही सोच रही थी कि काश यहाँ पर बाबा आ जाते। मैं सच बता रही हूँ, बाबा का नाम लेकर ये एक्सपीरियंस बोल रही हूँ। मेरे मन में एक शब्द आया था, प्रसाद। कहीं से मुझे बाबा का प्रसाद मिल जाता, एकदम से मन में ये तड़प उठी। जबकि हम घर पर इतनी सारी चीज़ें ऑफ़र करते हैं बाबा की कृपा से, घर पर ऊदी की कभी कमी नहीं होती है बाबा की कृपा से। बाबा ही मेरे साथ हैं बाबा की कृपा से। फिर क्यों ये इच्छा हुई मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे मन में एकदम से एक वो फीलिंग आया। वहाँ क्या हुआ ना कि मैं जहाँ पर थी बहुत देर जब मैं बैठ गई, तो होता है ना कि बैठे बैठे थोड़ा सा वो हो गया, तो मैं थोड़ा सोची कि 2 मिनट बाहर वॉक करके आती हूँ, फिर से वापस से काम में लग जाऊँगी। तो जब मैं बाहर गई ना, तो मेरी एक स्टोर पर ध्यान गया जो शिरडी कॉस्मेटिक्स नहीं था, जो श्रीडी कॉस्मेटिक्स था। वो शिरडी ही लिखना चाह रहे थे मगर इंग्लिश में उन्होंने गलत लिखा या व्हाटएवर इट वाज। वो सारी चीज़ों को भी देख कर ना, वो एक छोटी सी चीज़ है, मेरा उसमें कुछ होना नहीं चाहिए। मुझे बड़ा बाबा का और स्मरण आ रहा था। फिर जब मैं काम कर रही थी ना, फॉर अ सेकेंड कोई म्यूज़िक बजी, मुझे नहीं पता क्या था, बट मुझे लगा ना जैसे कि बाबा की पालकी क्रॉस करती थी तो जो धुन आया करते थे ना, फॉर अ सेकेंड मुझे ना वो फील हुआ। बट नेक्स्ट मोमेंट मैंने रियलाइज़ किया, नहीं, वो कोई मूवी का सॉन्ग बजा के जा रहे थे, ऐसी बात नहीं है। तो कुल मिलाकर मैं बाबा को याद कर रही थी। और मैं आप लोगों को अगर गुरु पूर्णिमा का एक्सपीरियंस बताऊँ ना, तो मेरे पिछले कई बार के गुरु पूर्णिमा में ये रहा है कि बाबा को मुझसे जो सेवा लेना है ना, वो अपनी कृपा से ले लेते हैं। जो भी जो लेना होता है, बहुत सारे अरेंजमेंट्स कराने होंगे, जो होगा सब करा लेंगे। लेकिन वो कोई ऐसी बात है जिसके कारण वो मुझे मंदिर नहीं जाने देते, और वो बाबा को पता है क्यों नहीं जाने देते। और इतने सालों में बाबा ने मुझे भी समझाया है कि इसलिए मैं तुझे नहीं बुलाता हूँ, आई नो दैट। तो अब इस गुरु पूर्णिमा मैंने कोशिश नहीं करी थी, इच्छा थी मन में थोड़ी बहुत, मगर मैंने कोशिश नहीं करी थी। क्योंकि देखिए, अगर बाबा कोई बात कह रहे हैं ना, तो फिर वो पत्थर की लकीर होनी चाहिए। अगर बाबा हमसे सोने का महल छीन के ये भी कह देना कि तू झोपड़ी में रह ले, तो आप यकीन मानो उसमें ना कोई बहुत बड़ी बात है और हमें वो चुनना ही चाहिए जो बाबा कह रहे हैं। हालांकि आज जो मैं इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हूँ, मैं ऐसी थी नहीं, मैं बहुत लड़ाई करी है मैंने 4 साल में। अब जाके थोड़ी बहुत अकल आई है इस चीज़ को लेकर, टचवुड। तो मुझे था ठीक है, कोई बात नहीं, इस बार से दुख वगैरह नहीं हो रहा था। बट फॉर अ सेकेंड मेरे मन में ये थॉट आया था, काश प्रसाद मिलता मुझे। आप यकीन मानना, बाबा के सामने बैठकर अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ मैं, विदिन 5 to 7 मिनट्स एक अंकल आए, टी शर्ट हाफ पैंट पहने हुए, शूज़ पहने हुए, बूढ़े से थे और बहुत लंबे से थे। आकर जो
आसपास के लोग थे जिनको वो जानते थे, उनको ना वो प्रसाद देने लगे और बोले ये लो पकड़ो, ये राम जी की पूजा हुई है ना, ये प्रसाद है करके देने लगे। और मुझे नहीं पता कैसे मेरा हाथ भी बढ़ गया। अननोन लोगों से मैं प्रसाद अननोन लोग रहते हैं ना, तो मैं नहीं लेती हूँ, मैं हाथ नहीं बढ़ाती, और कोई देता है तो जनरली मैं हाथ जोड़ लेती हूँ। बिकॉज़ अननोन लोगों से या मंदिर वगैरह या आप स्टेशन के पास भी जाओगे तो आपको मिलेंगे मिश्री ये सब बांटते हैं, मगर इतनी सारी इंसिडेंसेस हमने सुन रखी हैं कि वो होता है, तो इसलिए फॉर सेफ्टी रीजंस मैं नहीं लेती हूँ। लेकिन मेरा हाथ बढ़ गया, आगे बढ़ गया। मेरी मम्मा का हाथ भी आगे बढ़ गया, उन्होंने भी हाथ आगे बढ़ा दिया। उन्होंने ही पहले बढ़ाया था और मुझे ये उम्मीद नहीं थी मेरी मम्मा से कि वो हाथ आगे बढ़ाएंगी। मुझे लगा था कि हम लोग प्रसाद नहीं लेंगे बिकॉज़ वी डोंट नो वो कौन है। उन्होंने हाथ आगे बढ़ाया तो मैंने भी बढ़ा दिया और उन्होंने मुझे बहुत स्वादिष्ट लड्डू दिए। अब लड्डू का क्या स्वाद है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, वो प्रसाद था क्योंकि उसमें एक डिवाइन टेस्ट था, उसमें एक डिवाइन फीलिंग थी। जो आप कितने भी अच्छे से अच्छा मीठा कुछ भी खा लो, लड्डू खा लो, पेड़ा खा लो, लेकिन जो प्रसाद जो ऑफ़र होने के बाद जो उसकी खुशबू होती है, जो डिविनिटी होती है ना, वो फ़ील हो जाता है। और फिर उन्होंने मेरे हाथ में भी प्रसाद रखा और रखते हुए वो सबको प्रसाद देते हुए आगे गए। मैंने उसका एक अच्छा सा हिस्सा जो है पूरा का पूरा वो मैंने ग्रहण कर लिया। एंड देन आई फेल्ट कि मैं सच में दिल से कह रही थी। और फिर उन्होंने डिस्क्राइब किया उनके घर पर बहुत बड़ा हवन, बहुत बड़ी पूजा हुई थी, वो राम जी की पूजा हुई थी। साईं बाबा को हम साईं राम भी तो कहते हैं। तो मैंने बस यही रियलाइज़ किया कि मैंने बाबा से कहा था मुझे आपका प्रसाद मिलता, और मैंने ऐसी जगह पे कहा था ना मतलब वो बिज़नेस सेंटर है, वो कहीं से भी मंदिर आसपास कुछ भी नहीं है ऐसा। मगर सोचिए कि कैसी बाबा की लीला थी। कोई सोच भी नहीं सकता कोई आएगा और ऐसे फ्री में प्रसाद तो फ्री ही में बांटा जाता है, मगर मुझे ये वर्ड फ्री यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन कोई आएगा और ऐसे ही कुछ वितरण करके चला जाएगा, वही वितरण करेगा जो आप चाह रहे हो। तो मुझे वो चीज़ भी मिली जो मुझे चाहिए थी। एंड मैंने ये फ़ील किया कि अभी वो इंसान चाहे जो भी थे, जिसके माध्यम से भी बाबा ने भेजा, जो भी चीज़ थी, मगर वो मेरे बाबा का प्रसाद था मेरे लिए। क्योंकि मैंने ना जिस मोमेंट कहा था, देखो आप मेरी बात समझो, आप ऑफिस में बैठे हो या आप किसी ऐसी जगह पर बैठे हो ना जहाँ मतलब ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती हैं, वो कुछ ना कुछ बिज़नेस का या कुछ काम का सेंटर है, वहाँ ये सब नहीं होता, और एकदम से ऐसा कुछ हो जाता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। और मुझे लगा कि वो अब मैं ये नहीं कहूँगी कि उस वक्त मैं जो भी मांगती मुझे बाबा वो दे देते, क्योंकि मैंने जो मांगा वो मुझे बाबा ने दिया। मुझे उस वक्त प्रसाद की बहुत चाहत थी, मुझे एकदम से बहुत इच्छा हो गई थी प्रसाद मिल जाए, और सच में मुझे बाबा ने वो दिलाया। और फिर जब कल रात को मैं सभी सारी चीज़ें कर रही थी ना, तो मुझे लगा कि हम कितने आगे तक आ चुके हैं, मैं भी और बहुत सारे लोग जो मुझसे बहुत समय से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लिसनर्स हैं जो 2020-21 से ही सुनते आ रहे हैं। तो हम सब कितने आगे आ गए हैं, कितने बदल गए हैं, कितने स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, कितने चेंज हो गए। कल मैं ये सारी चीज़ें सोच रही थी, पहले जिन चीज़ों के लिए लड़ना होता था या जो भी चीज़ें मैं करती थी या जो मेरा थॉट था, कितनी चीज़ें चेंज हुई, और अब मुझे पता है कि फ्यूचर में भी बहुत चीज़ें चेंज होंगी। और मैंने कभी ये भी नहीं सोचा था कि मैं एक दिन ऐसी इंसान बदल जाऊंगी जो थ्रू आउट डे एंड नाइट कुछ ना कुछ कर रहा होगा बाबा की कृपा से, और खुश होगा उस चीज़ में, और इतनी वैरायटी ऑफ चीज़ों को अटेंड कर रही होंगी। कभी फैमिली इंगेजमेंट्स को अटेंड करना, कभी फ्रेंड्स को अटेंड करना, कभी कुछ अपने काम को अटेंड करना, उस बीच थोड़ा सा समय अपनी हॉबी के लिए निकालना, ये सारी चीज़ों को अटेंड करना। मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक दिन मैं ऐसी हो जाऊंगी, पर सच है कि बाबा ना जब हमारी लाइफ में आते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें बदल देते हैं। कुछ सिचुएशंस हैं, कुछ लोग हैं जो बड़े परमानेंट किस्म के होते हैं, वो नहीं बदलने वाले हैं, पर बाबा हमें इतना बदल देते हैं ना कि हम कुछ चीज़ों को अवॉइड करने लगते हैं, और कुछ चीज़ों की प्रेजेंस के कारण हम उसके लिए बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड फील करने लगते हैं। और ये है कृपा बाबा की, ये तो मैं कह सकती हूँ। कल मुझे याद है, मुझे एक बर्थडे पार्टी का कॉल आ गया, एंड ट्रस्ट मी, मुझे वो लेना मतलब अटेंड करना बहुत इम्पॉर्टेंट था मेरे लिए, क्योंकि बहुत सेलेक्टेड लोगों को बुलाया गया था।
ओनली द स्पेशल पीपल वेर कॉल्ड, और अगर कोई मुझे उस स्पेशल लिस्ट में काउंट कर रहा है तो मैं उसका दिल नहीं तोड़ सकती थी। सो आई वेंट देयर। अब वहाँ जाने के लिए उस व्यक्ति के लिए अच्छा सा गिफ्ट लेना, वो सारी चीज़ों को करना, और मुझे पता है उसके बाद तुरंत मेरे पास दूसरा काम है। मैं वहाँ पे भी थी ना, तो हम सब बात करने लगे और उन्होंने कहा चलो अब हम जो है वो सबका खाना जो है वो परोसते हैं, और वो बोलकर हम सब आपस में बात करने लगे। एंड देन मेरे पास कॉल आ गया कि मैडम आप जल्दी से आ जाओ ताकि ये सारी चीज़ें पूरी हो जाएं, अदरवाइज़ वो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मुझे लगा कि हे भगवान, अब मैं यहाँ के ऐसा फंस गई हूँ कि मैं बिना खाए जा नहीं सकती, वरना वो बुरा मान जाएंगे। मुझे खाने की इच्छा नहीं थी, लेकिन दिल रखने के लिए वो भी करना था। और दूसरा कि अब मैं उनको ये नहीं कह सकती थी कि आप जाओ किचन में जाके खाना बनाओ, क्योंकि मुझे जाना है। तो बस मैंने बाबा को कहा, मन ही मन कहा, बाबा प्लीज़ आप इनको अब ना उठाओ कि ये जल्दी से जाएं और सर्व करें। हम सब बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे। मुझे उसमें से एक वो चीज़ याद आई कि जब मैं वैष्णो देवी जी गई हुई थी ना अभी रिसेंटली, तो क्या हुआ मेरे साथ ना कि मेरे मन में एक दो अंकल जो थे ना, वो लोग डॉर्मेट्री के बारे में, ब्लैंकेट्स के बारे में पूछ रहे थे। तो हम सारे लोग खड़े थे। अच्छा, जब आप ऊपर कालका में जहाँ पे आपको वो खाना खिलाते हैं ना, अगर आपको वहाँ जाना है नीचे से, तो सिर्फ लिफ्ट एक तरीका है, सीढ़ी नहीं है। सीढ़ी के लिए फिर आपको रूम जाना होगा, रूम के साइड से लंबा उतर के जाना होगा। और हम जो लोग पहाड़ वाले लोग नहीं है ना, जो पहाड़ पे इतना चलते नहीं है, तो जैसे कि हमें ना कोई एक जगह है जो अगर वो प्लेन्स पे रहता ना, तो हम 2 से 3 मिनट पे पहुँचते, पर हमें वहाँ पहुँचने में 10 मिनट लग जाता है, क्योंकि पहाड़ पे वॉक करने की आदत नहीं है हमें। तो लंबा रास्ता वैसे ही कोई नहीं लेने वाला था। अब हमारा क्या था ना कि हमें बस लास्ट में उनका कुछ तो था, मुझे ध्यान नहीं है, हमें एक बार ऊपर जाना था, कोई सामान रह गया था या कुछ तो था जिसके लिए हमें जाना था, और उसके बाद हमें तुरंत नीचे आना था। अब मेरे मन में ना एक बात आ गई कि मुझे ना अभी इसी वक्त जो है मेरे मन में वैष्णो देवी जी में मैं थी, माँ के दरबार में। मुझे ना उस वक्त जब हमें लिफ्ट से ऊपर जाना था, लिफ्ट वॉज दी ओनली ऑप्शन देयर, मेरे मन में ये बात आई कि बेटा लाइट कट गया, लाइट कटने वाला है। मुझे नहीं पता कहाँ से मेरे मन में ये बात आई, बेटा लाइट कटेगा, जल्दी काम कर वरना फंस जाएगी लिफ्ट में। और ये बात मेरे मन में इतना स्ट्रांगली एकदम से आया, और मैंने कभी माँ वैष्णो देवी जी में इतनी बार माता ने की कृपा रही है, मेहर रही है, उन्होंने बुलाया और माँ हमेशा बुलाना, कभी मैंने लाइट कटते नहीं देखा था। दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मैं उस चीज़ को एक्सपीरियंस करने वाली थी। फिर मैंने ना अपने मन को समझाया भी कि सुन देख, तू बहुत ज़्यादा डर रही है, हो सकता है कि जो पास्ट एक्सपीरियंसेस रहते हैं उसके कारण हमारे मन में डर आता है। उसी वक्त ना 2 अंकल आए, उन्होंने हमसे पूछा कि डॉर्मेट्री ब्लैंकेट्स कहाँ मिलेंगे। तो मैंने उनको कहा ना आप हमारे साथ चलो और ऊपर चल के पूछो, वहाँ पे आपको वो बताएंगे। अब मेरे पेरेंट्स जो है ना, वो मेरी तरफ देखकर गुस्सा कर रहे हैं कि जितनी जानकारी तुम दे रही हो, ऊपर भी उतनी ही जानकारी देंगे, उतना ही इन्फॉर्मेशन देंगे, क्योंकि उनको वहाँ नहीं, उनको दूसरे भवन में भेजना था। मुझे पता है कि मैंने गलत किया, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मैंने ये क्यों किया। जैसे कि मेरी आत्मा को पता था कि ये करना बहुत ज़रूरी है, वरना हम अकेले बहुत परेशान हो जाएंगे। मुझे ये लग रहा था कि लाइट कटेगी और हम अकेले फंस जाएंगे इसके अंदर। और उसके बाद जो मेरे पेरेंट्स हैं ना, जो अभी तक मुझे आँख दिखा रहे हैं, वो लिफ्ट के अंदर इतने भयंकर तरीके से पैनिक करेंगे ना कि ऑलमोस्ट हमारी जान चली जाएगी, मुझे पता था। और देखिए, ये किसी ने नहीं बताया था कि ये सब कुछ सच होने वाला है, ये मेरे मन में चल रहा है। और मेरे मन का इंट्यूशन उस मोमेंट पे इतना स्ट्रांग हो गया था ना, मुझे नहीं पता कैसे, कि लाइट तो जाने वाली है बॉस, कि मैंने ना उन दोनों को बोला कि आप ऊपर चलो, वहाँ पूछवाती हूँ, वहाँ आपको अच्छे से बताएंगे वो। और मैं सच में उनको लेकर गई अपने साथ लिफ्ट में। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच एक्सेप्ट कर रही हूँ, मैं मतलबी हो गई थी। मैंने अपने मतलब के लिए ही उन लोगों को जो है ना, वो लिफ्ट में ऊपर लेकर गई थी। मेरा मतलब सिर्फ इतना था कि हम जो लोग हैं आपस में, हमारी फैमिली, हम एक दूसरे का बिहेवियर जानते हैं, और हम ना वहाँ पे किसी को जानते नहीं है माता रानी के अलावा। तो अगर 1-2 लोग और मिल जाए ना, तो अगर हम इमरजेंसी सिचुएशन में हैं, तो जितने ज़्यादा लोग रहते हैं, हिम्मत उतनी ज़्यादा मिलती है। सब लोग अपना अपना कुछ ना कुछ तरीका भिड़ाते हैं, और एक मतलब होता है ना कि आपको थोड़ी हिम्मत मिलती है।
तो मुझे लगा कि अगर हम फंसे ना तो ये लोग भी रहेंगे, हो सकता है इनका यहाँ पे कोई कांटेक्ट हो जिसको ये इमीडिएटली कॉल करे, क्योंकि वहाँ पे ये भी है ना कि सबको फ़ोन लगता नहीं है और आप किसको बुलाओगे, ये सब भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये सोचते हुए मैं मानती हूँ कि मेरा विचार उस वक्त गलत हो गया था कि मैंने अपने मतलब के लिए उनको कहा कि आप ऊपर चलकर पूछो, लेकिन मैंने उनको परेशान बिल्कुल नहीं किया। मैं उनके लिए लिफ्ट में उनको लेके गई और मैंने ना उनके लिए लिफ्ट वेट कराया कि वो हमारे साथ नीचे उतर जाए। मुझे ये भी था कि मैं उनको ऊपर लेके आई हूँ, ऊपर भी उनको यही इन्फॉर्मेशन मिला और मैंने ना लिफ्ट को में उन लोगों के लिए वो जगह रखी कि वो दोनों कोई आ जाएं और वो भी आ गए। और उसके बाद हम लोग नीचे उतरे और आप यकीन मानिए माता रानी की वो क्या लीला थी। हम जैसे लिफ्ट के बाहर स्टेप आउट किए ना, स्टेप आउट करते ही लाइट कटी है और वो अच्छी खासी 12-13 मिनट कटी रही। और जब ये कटी हुई थी ना लाइट, और जैसे ही लाइट कट जाता है ना तो जो लोग के ग्रुप्स आते हैं ना, स्पेशली बॉयज़ के जो ग्रुप्स थे वो लोग ना बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगे जय माता दी, और साथ में जय माता दी कर रहे थे वहाँ तक तो ठीक था, लेकिन बहुत लोग हुटिंग भी करने लगते हैं, मतलब हो करके इस तरह से आवाज़ निकालते हैं जो उनके लिए फॉर फन हो सकता है, लेकिन बहुत लोगों के लिए वो डर का कारण बन जाता है। और अंधेरे में भगदड़ी जैसा सिचुएशन करना शुरू कर दिए थे। मतलब भगदड़ी तो नहीं होती, लेकिन हाँ एक बहुत ही पैनिक टाइप का सिचुएशन कर दिए थे। और मैं इतना श्योर थी ना कि लाइट कटेगी कि मेरे हाथ में मेरी मोबाइल थी जो मेरे बैग में रहती है। मतलब आप सोचिए कि मेरा उस वक्त इंट्यूशन इतना स्ट्रॉन्ग हो गया था कि मैंने ना मोबाइल अपने हाथ में रख लिया था कि यार लाइट जाने वाली है। और जैसे ही लाइट गई ना मैंने मोबाइल तुरंत ऑन किया और फिर मैंने मेरे भाई को बोला तू भी ऑन कर। और फिर हम लोग दोनों कोई जो हैं, हम लोग चारों लोग जो हैं, चारों पांचों लोग, हम लोग सब इकट्ठे एक साथ खड़े हो गए और साइड में खड़े रहे हम लोग। और मैंने कहा कि रुक जाओ अभी। और वो हमने फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया कि 12-13 मिनट तक लाइट का पता ही नहीं था। लाइट चली गई, फिर 12-13 मिनट के बाद आई तो हम आगे बढ़े, फिर हम थोड़ा ही आगे बढ़े, फिर दोबारा लाइट गई और वो 5-6 मिनट के बाद आई, फिर लाइट नहीं गई। तो ये घटना घटित हुई थी वहाँ पर, और यही चीज़ का मैं ज़िक्र कर रही थी। और हम लोग सब अपने अपने डिवाइन एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे थे। मुझे नहीं पता, मैं बर्थडे पार्टी में गई थी, मैं जिनके बीच में बैठी हुई थी, हम में से कोई उतना स्पिरिचुअल नहीं है, मतलब हम सब नॉर्मल इंसान हैं, लेकिन पता नहीं कैसे ना दुनिया की कोई भी बात हो लेकिन कहीं ना कहीं से भगवान का जिक्र ज़रूर हो जाता है। तो मैं यही बता रही थी। और फिर एक और थी, वो अपने केदारनाथ का एक्सपीरियंस शेयर करे। फिर एक और थे, वो अपने नेपाल का एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे कि कैसे उनको लगा था कि उनकी जान ही चली जाएगी। उनका जो वो ट्रॉली है ना, रोपवे, वो बीच में जाके रुक गया था। तो ये सारी चीज़ें हम सब शेयर कर रहे थे। और फिर मैं भी उनको बता रही थी कि वैष्णो देवी जी में माता रानी ने अब ऐसा आशीर्वाद दे दिया है ना भैरवनाथ को, कि हमें ऊपर उनका जो है वो दर्शन करना पड़ता है, वरना वो ट्रिप अधूरी मानी जाती है। और मैं उनको ये भी, सबको ये भी कह रही थी कि मेरी इच्छा नहीं होती है कि मैं ऊपर जाऊं। तो मैं कभी कभी सोचती हूँ कि अगर मैं सिर्फ माता के श्राइन तक गई हूँ तो वो अधूरी ट्रिप है ना, तो मैं उसको 2 बार कर लेती हूँ तो वो पूरी हो जाएगी, 1/2 एंड 1/2 = 1 हो जाएगा। मगर इक्वेशन ऐसा नहीं चलता है वहाँ पर, वो ट्रिप अधूरी ही रहेगी, दोनों ट्रिप्स अधूरे रहेंगे जब तक हम भैरवनाथ के दर्शन नहीं करें, क्योंकि आशीर्वाद माता रानी ने दिया है। तो यही सारी बातें हो रही थी, हम इसी चीज़ों का जिक्र कर रहे थे। और यही करते करते मतलब अच्छा, वैष्णो देवी का फिर मैं आपको शॉर्ट में फिर बताती हूँ। जब वापस से लाइट आई ना तो मैंने कहा, जो 5 लोगों को सबको मैंने कहा कि अब समझ में आया क्यों मैं उन 2 लोगों को साथ में लेकर गई थी और सब एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। मतलब सबको ऐसा लगा, मतलब फॉर अ मोमेंट मेरा जो बिहेवियर था ना वो ऐसा था एज़ इफ़ कि मुझे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ने कॉल करके बता दिया हो कि हम अगले 13 मिनट के लिए लाइट काटेंगे। और मुझे खुद नहीं पता कि मेरा बिहेवियर ऐसा क्यों था, कि मैं इतना श्योर कैसी थी कि घटना तो घटने वाली है। और आपको पता है जिस वक्त मैंने ये फ़ील किया ना कि हाँ लाइट जाने वाली है, मैंने माता से प्रेयर करी थी, माँ प्लीज़ बचा लेना, ये मत करना, ये होगा ना तो ये मेरी फैमिली के कुछ लोग जो हैं वो बहुत डर जाएंगे, ऐसा मत करना माँ। तो हम जैसे स्टेप आउट किए हैं ना, मैं निकली हूँ लास्ट, वैसे ही वो लाइट गई। मुझे अपना टेंशन नहीं था, मैं रहती भी अंदर तो 10 मिनट रह लेती, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन मुझे पता था कि 1-2 लोग हैं वो नहीं रहते, या उनको ना बहुत डर हो जाता, वो चिल्लाने लगते या उनका हार्ट आधा फेल होने लगता, ये सारी चीज़ें होने लगती। और वो भी 13 मिनट रहना पड़ता, तो वो सोचते कि अब तो हमारे जीवन का आखिरी है, बहुत कुछ सोच लेते, हर तरह के लोग होते हैं ना।
आपको पता है माँ ने जो मुझे उस वक्त वो इंट्यूशन दिया था वो शायद इसीलिए दिया था क्योंकि उसके अगले ही मोमेंट जो है ना मैंने प्रार्थना करी और उन्होंने वो प्रार्थना सुन ली और बस नैरो स्केप हुआ कि हम उस लिफ्ट में 13 मिनट नहीं पहुँचे, नहीं फंसे। वरना सच कहूँ तो अगर 13 मिनट मैं भी जम्मू के माँ श्राइन के लिफ्ट के अंदर फंसी होती तो थोड़ी देर के बाद मुझे भी लगता कि पता नहीं कोई मेरे इस फंसे हुए चीज़ को नोटिस कर पा रहा है या नहीं। और वहाँ की लिफ्ट ऐसी होती है कि ऑब्वियसली पहाड़ के बीच से है तो फिर वो तो बिल्कुल क्लोज़ वाली लिफ्ट होती है ना, ग्लास वाली तो होती नहीं है कि आपको बाहर से कोई देख सके या आप बाहर के लोगों को देखकर थोड़ा सा ये फील कर पाओ कि नहीं ठीक है कोई बात नहीं, लाइट कटी है सबके लिए। हमें तो बाहर क्या हो रहा है कुछ पता ही नहीं चलता, लिफ्ट ख़राब हो गई क्या हुआ कुछ नहीं पता चलता। और शायद 13 मिनट में मैं भी पैनिक हो सकती थी, कोई भी हो सकता है, नॉर्मल बात है। तो मुझे लगता है कि वो सारी चीज़ें जब वहाँ पर वो हुई ना तो वो एक बहुत मैं सोचकर बहुत शॉक्ड हो जाती हूँ। और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ, ये बहुत नॉर्मल बात है कि हम सबके साथ कभी कभी हम लोगों को इंट्यूशन होता है, लगता है कि ये होगा और वो होता है। वो ना भगवान जी के हमारे ऊपर जब विशेष कृपा होती है ना तो वो हमको अवेयर करते हैं और हम प्रे करते हैं और फिर वो हमारे जो कर्म है ना उसको काट देते हैं हमारे प्रेयर्स के थ्रू और हमें सेफली उस चीज़ से निकालते हैं। होती है ये चीज़ें। तो मैं यही शेयर कर रही थी। और आपको पता है तो अब बैक टू बर्थडे पार्टी आते हैं। मैं वहाँ पर यही सारी चीज़ें बता रही थी और ये सब करने में अब मैंने आपको भी इतनी देर बताया तो डेफ़िनेटली हम वो सारी बातें बहुत देर तक करते रहे। इसके बाद मुझे था कि यार मुझे जाना है, अब 10 मिनट ही टाइम बचा है। फिर मैंने मन में कहा प्लीज़ बाबा अब आप कहो कि ये लोग जाएं और जल्दी से वो जो गरम पूरियाँ निकालनी है वो जल्दी शुरू करें ताकि मैं खा के जाऊँ, क्योंकि मैं उनको नहीं बोल पा रही थी कि मुझे जाना है। पता नहीं मैं ऐसी क्यों हूँ लेकिन कभी कभी मैं नहीं बोल पाती हूँ। मुझे लगता है कि मैं किसी के इमोशंस को हर्ट नहीं कर पा रही और कभी कभी तो मैं बहुत स्ट्रिक्ट भी हो जाती हूँ। पता नहीं, डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स। तो मैं उनको कुछ बोल नहीं पा रही थी, शांत थी। और मैंने जैसे बाबा को कहा ना मन में, उसके अगले मिनट वो उठे, वो खड़े हुए, वो गए और उन्होंने बनाना शुरू किया। और 10 मिनट की मैंने बोला था, 14 मिनट्स के बाद मैं वापस आ चुकी थी। तो मतलब मैं आपको वही बता रही हूँ कि बाबा ना छोटी से छोटी, माइन्यूट से माइन्यूट चीज़ भी होती है ना उसको भी कंसिडर करते हैं। और उनका जो दरबार है ना बड़ी कृपा है उसमें। देखिए बहुत लोगों को लगता है कि साईं बाबा उनकी लाइफ में आ गए ना तो प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए भाई, प्रॉब्लम चली जानी चाहिए, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पर मुझे लगता है कि हम लोग अपने प्रॉब्लम को पकड़ कर रखते हैं। आपको पता है कि कुछ चीज़ें हैं, कुछ लोग हैं, कुछ सिचुएशन है वो नहीं बदलने वाले हैं, वो वैसे के वैसे ही रहने वाले हैं। आपको अपने आप को बदलना होगा। आप बदलते नहीं और फिर कोसते आप बाबा को हो, तो बस वो नहीं होना चाहिए। बहुत लोग ये लॉजिक भी देते हैं कि वो चाहे तो सब कुछ ठीक कर सकते हैं, लेकिन ये भी उन्हीं की चाहत है कि वो उसको ठीक नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब उनकी अगली चाहत यही है कि आप ही अपने आप को बदल लो। तो जो उनकी चाहत है ना वो करिए। अपने लॉजिक, अपने एडवोकेसी स्किल्स को यहाँ प्रैक्टिस नहीं करना है। जो बाबा बता रहे हैं, जो करा रहे हैं वही करिए और भरोसा रखिए। बस यही कहूँगी मैं। जो भी आज बीमार है, तकलीफ़ में है, उदास है, निराश है, हताश है, मैं सबके लिए प्रार्थना कर रही हूँ। बाबा के सामने बैठी हुई हूँ मैं। आप सब की बाबा सुने, सबके पास बाबा जाएं, एक एक को, आप सबको, बाबा के तो हज़ारों हाथ है ना, अटेंड करें और आप लोगों को ब्लेसिंग्स दें। और थोड़ा सा बाबा पर विश्वास रखिए, भरोसा रखिए। छोटी मोटी नेगेटिविटी से ऊपर उठिए। लाइफ बदल जाएगी अगर आपकी सोच, आपका नज़रिया बदल जाएगा तो। बहुत लोग बहुत ख़राब सिचुएशन में रहते हैं, पर कुछ लोग अपना सिचुएशन फॉरएवर बदल लेते हैं। वो सिचुएशन चेंज कर लेते हैं 360 डिग्री। और कुछ लोग कुछ नहीं कर पाते हैं, वो उसी में जीते हैं। तो जो इंसान जैसा चाहता है वो वैसा कर लेता है। अच्छी चीज़ को चाहो आप, क्योंकि बाबा आपके साथ हैं। जय साईं राम, टेक केयर।